दोस्तों, जब भी इंडिया में निवेश या पैसा बचाने की बात आती है तो हमारे घरों में आज भी सबसे पहला सुझाव मिलता है, बेटा कोई प्लॉट ले लो, जमीन खरीद लो, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। हमारे माता पिता और दादा दादी की पीढ़ी ने हमेशा रियल एस्टेट को ही सबसे सुरक्षित और अमीर बनने का एकमात्र रास्ता माना है। लेकिन दूसरी तरफ आज की नई पीढ़ी का एक अलग ही मंत्र है, जो कि है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स, कंपाउंडिंग का जादू और हर महीने छोटी सी रकम से करोड़ों का फंड बनाना। आज के युवा कहते हैं कि ज़मीन खरीदने के झंझट से बेहतर है हर महीने चुपचाप एक फिक्स अमाउंट SIP में डाल दो। अब ऐसे में एक आम इंसान पूरी तरह उलझ जाता है। अगर आपके पास 5 लाख या 10 लाख की पूंजी है या आप हर महीने 10,000 रुपये बचा रहे हैं, तो आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए? क्या आपको लोन लेकर कोई फ्लैट या प्लॉट खरीदना चाहिए या फिर उसी पैसे की SIP कर देनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम भावनाओं को अलग रखकर पूरी तरह से प्रैक्टिकल गणित, आंकड़ों और छिपे हुए खर्चों के आधार पर इन दोनों का डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, क्योंकि आज का यह फैसला तय करेगा कि आने वाले 10 से 15 सालों में आप सिर्फ अमीर दिखेंगे या सच में करोड़पति बनेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, दोनों निवेशों की तुलना 5 सबसे बड़े और कड़े पैमाने पर करते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका एंट्री बैरियर। अगर आपको किसी शहर में एक ढंग का प्लॉट, दुकान या रेडी टू मूव फ्लैट लेना है, तो आज के समय में कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की जरूरत होगी। अब एक मिडिल क्लास इंसान के पास इतना कैश तो होगा नहीं, और इसका नतीजा वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 20 साल होम लोन की EMI के नाम कर देता है। आप बैंक से 40 लाख का लोन लेते हैं और 20 साल में ब्याज जोड़कर बैंक को लगभग 80 लाख चुकाते हैं। प्रॉपर्टी की कीमत दोगुनी महंगी हो गई। वहीं बात करें SIP की, तो SIP का मॉडल पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। यहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए और ना ही किसी लोन के जाल में फंसना है। आप अपनी जेब के अनुसार मात्र 500 या 1000 रुपए महीने से भी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, TCS, HDFC में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। यानी यहाँ आप पहले दिन से ही बिना किसी कर्ज के मालिक बनते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिटर्न का असली सच और कंपाउंडिंग। हमारे समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि जमीन के दाम हमेशा 10 गुना या 20 गुना हो जाते हैं, लेकिन जब आप इसका CAGR यानी सालाना कंपाउंड रिटर्न, तो कहानी कुछ और निकलेगी। भारत के टॉप 10 शहरों का पिछले 10 से 15 सालों का डेटा उठाकर देख लीजिए। रियल एस्टेट ने औसतन 8 से 10% का ही सालाना रिटर्न दिया है। मान लीजिए आपने 50 लाख का एक फ्लैट लिया और वो 15 साल बाद 2 करोड़ का हो गया। दिखने में यह 4 गुना ग्रोथ है, लेकिन इसका सालाना रिटर्न सिर्फ 9.6% ही होता है। वहीं SIP इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड ने पिछले 15 से 20 सालों में 12 से 15% तक का सालाना कंपाउंड रिटर्न दिया है। इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आप लोन की भारी भरकम EMI न भरकर हर महीने सिर्फ 15,000 की एक SIP शुरू करते हैं। 15% के औसत रिटर्न के हिसाब से 20 साल में आपकी जेब से जमा होंगे 36 लाख रुपए। लेकिन जानते हैं कंपाउंडिंग के जादू से आपको एंड वैल्यू कितनी मिलेगी? पूरे 2 करोड़ 27 लाख रुपए। इसे कहते हैं पैसों की असली रफ्तार। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, लिक्विडिटी यानी इमरजेंसी में पैसे मिलना। यह रियल एस्टेट का सबसे खतरनाक पहलू है। प्रॉपर्टी को इलिक्विड एसेट कहा जाता है। मान लीजिए भगवान न करे कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको तुरंत 10 लाख की जरूरत हो। क्या आप अपने फ्लैट का एक कमरा या अपनी जमीन का एक कोना 2 दिन में बेचकर कैश ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जमीन बेचने में महीने और कभी कभी तो सालों लग जाते हैं, और जब आपको बहुत जल्दी पैसा चाहिए होता है तो बाजार के डीलर आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और आपको अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी 45 लाख में औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। SIP की बात करें तो
एसआईपी पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। इसकी लिक्विडिटी 100% है। आज रात को अगर आप अपने मोबाइल ऐप पर जाकर रिडीम बटन दबाएंगे तो बिना किसी से हाथ जोड़े ठीक 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका पूरा पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, चाहे आपको 10,000 निकालने हो या 50 लाख। पॉइंट नंबर 4, हिडन कॉस्ट और मेंटेनेंस का सिरदर्द। लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद ली तो बस खर्चा खत्म, लेकिन असली खर्चे तो उसके बाद शुरू होते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 5 से 7% का स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री का खर्च, 1 से 2% ब्रोकरेज, हर साल का प्रॉपर्टी टैक्स, हर महीने का भारी भरकम सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज, और अगर घर खाली पड़ा है तो अंदरूनी टूट फूट का खर्च। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा सिरदर्द है कागजात का फ्रॉड, कानूनी विवाद या किसी बाहुबली द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा हो जाना। इन सब से निपटने में इंसान दिमागी और आर्थिक रूप से टूट जाता है। लेकिन एसआईपी यहाँ कोई हिडन झंझट नहीं है। कोई चोर आपकी एसआईपी चुरा नहीं सकता, कोई गुंडा इस पर कब्जा नहीं कर सकता। इसका पूरा मैनेजमेंट भारत सरकार की संस्था सेबी के कड़े नियमों के तहत होता है। आपको बस एक छोटा सा चार्ज देना होता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो कि मात्र 0.5% से 1.5% होता है, और वह भी आपके रिटर्न में ही कटता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5, रेगुलर इनकम का सच। जमीन या फ्लैट लेने का एक बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इससे हर महीने किराया आएगा, लेकिन क्या आप भारत की रेंटल यील्ड का सच जानते हैं? भारत में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंटल यील्ड मात्र 2 से 3% है। यानी अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है तो उसका महीने का किराया मुश्किल से 18,000 से 22,000 रुपए आएगा। 1 करोड़ रुपए फंसाकर सिर्फ 20,000 रुपए कमाना समझदारी नहीं है। वहीं एसआईपी की बात करें तो अगर आपको हर महीने फिक्स इनकम ही चाहिए तो एसआईपी के अंदर एक सीक्रेट टूल होता है जिसे कहते हैं SWP, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जब आपका एक बड़ा फंड बन जाता है तो आप म्यूचुअल फंड कंपनियों को निर्देश दे सकते हैं कि वो आपके फंड में से हर महीने एक फिक्स अमाउंट जैसे 40,000 या 50,000 रुपये आपकी सैलरी की तरह आपके अकाउंट में बेचती रहें। खास बात यह है कि आपका बचा हुआ पैसा मार्केट में बढ़ता रहता है और आपकी रेगुलर इनकम भी चालू रहती है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? पैसा कहाँ लगाना बेहतर है? इसका एक सीधा सा नियम समझ लीजिए। अगर आपके पास पहले से रहने के लिए खुद का एक घर है और आपके पास निवेश करने के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो दिखावे के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए लोन पर दूसरा फ्लैट या प्लॉट मत खरीदिए। उस स्थिति में एसआईपी आपके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह आपके छोटे छोटे पैसे को कंपाउंडिंग की ताकत से एक विशाल साम्राज्य में बदल देता है। लेकिन अगर आपके लाइफ के सारे फाइनेंशियल गोल पूरे हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा कैश पड़ा है जिसे आप अगले 15 से 20 साल के लिए लॉक कर सकते हैं, और आप एक परमानेंट एसेट बनाना चाहते हैं, तब आप रियल एस्टेट की तरफ देख सकते हैं। निवेश हमेशा अपनी जेब और अपनी ज़रूरत को देखकर किया जाता है, न कि दूसरों की देखा देखी से। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइए कि आपकी पहली पसंद क्या है, एसआईपी या रियल एस्टेट। और अगर आप पहले से ही कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना अनुभव भी साझा करें। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नज़रिया बदला हो और आपको निवेश की सही दिशा दिखाई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके पैसे को सही रास्ता दिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बुद्धिमानी से निवेश करें, सुरक्षित रहें और हमेशा ग्रो करते रहें।